मेरे भाइयों, जो दुनिया ते आया है उसने जाना है, जड़ा उसरे आए उसने ढाना है। लेकिन हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। तुसी अल्लाह वालियां कोलों, उलमा कोलों और अपने अपने कामिल मुर्शिद कोलों ये बात यकीनन सुनी होगी कि एक आशिक इंसान की जिंदगी और एक गाफिल इंसान की जिंदगी आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान मन के उहदे उत्ते जिंदगी गुजारन वाला इंसान ते एक गफलत विच जिंदगी गुजारन वाला इंसान, इन्हां दोहां दी जिंदगी कदी एक जैसी नहीं हो सकती। आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि कच भी मणका ते लाल भी मणका ते हिक्को रंग दुहां दा ते सद सराफा मुल कराइए ते फर्क हजार कोहां दा। और हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अल्फाजो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां। और अगर इस बात की समझ ना आई हो तो थोड़ा जिहा आसान कर देवा। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अपने वतन दे अंदर अपने घरां दे विच अपने बच्चियां चो उठ के जाके मस्जिद विच अजान देना, भुख ना होवे, तस ना होवे, तकलीफ ना होवे, हिके अजाने। अज दे दौर च भी बड़ा जिहाद है, यकीनन बड़ा दर्जा है, लेकिन अलामा फरमाया एक अजान है, हिको अजान है कि जड़ा कई दिन की भुख होवे, प्यास होवे ते मुजाहिद इस्लाम होवे और तीरा और तलवारां दी बारिश होवे और इंजी आखा के कई दिन दे प्यासे सैयद होवेन और मैदान करबला दे अंदर अपने नाना पाक दे दीन दी सरफराजी और सरबुलंदी की खातिर अल्लाहु अकबर दी सदा बुलंद करना, जिथे मौत दे साए मंडला रहे होवेन ते फिर अपने मालिक दी तौहीद दा परचम बुलंद करना। आपने फरमाया वो अजान हो रहे अपने गली और वतन विच अजाना पढ़निया है, ये भी बड़ा मर्तबा, पर ये अजान हो रहे वो अजान हो रहे। और अगर गल करीब दी करिए तो सियालकोट दा महाज होवे, फौजी जवाना दा सीनिया ते बंब बन के ते टैंकां दे थल्ले वड़ के अल्लाहु अकबर करना ते अपने जिस्म दी बोटी बोटी जुदा करके अपने मालिक दे तौहीद दा परचम बुलंद करना, ओ शान हो रहे, ये मकाम हो रहे। पता चलिया कि एक नेक इंसान दा, परहेजगार इंसान दा दुनिया तो चले जाना ये एक जैसा नहीं हो सकता। अगर कोई माल दौलत और दुनिया दे जाहो सरबत दे नाल ये गल समझदा होवे कि शायद मेरे वास्ते बड़े शान दी गल है, नहीं नहीं दोस्ता, असल मर्तबा तो ये वे कि हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह बल्ख दे शहनशाह हैं, उन्होंने बादशाही मिली। लेकिन एक दिन बड़ा मशहूर आपका वाकया है, तुसी अल्लाह वालियां कोलों उलमा कोलों सुनिया है, लेकिन मैं भी इस तो एक नतीजा अखज करना है, तुहाडी खिदमत विच अर्ज करदा जावां। आप एक दिन अपने घर सुते पे ते कोठे दे उत्ते कुछ लोगों की आवाज आई आपनू। आप जो उत्ते गए तो फरमाया मियाँ मेरी छत ते के करदे वदे हो? उन्हें आख्या जनाब उठ गुम हो गया तो ढूंढ रहे हैं। आप फरमाया अल्लाह वाले हो, ये उठ गुम हो गया तो बाहर जंगलों चू ढूंढो, मैदान चू ढूंढो, उठ कदी छत उत्ते भी लभ्या है? उठ दा छत उत्ते की काम है? आपने फरमाया, उन्होंने फरमाया कि जनाब गल तुहाडी ठीक है, कदी रांगले पलग उत्ते सुत्या भी रब लद्दा है, जे रब लभना है तो रब ताला दी ओदी रजा और उसके दीदार और उसकी मार्फत की खातिर तो सजना निकल के मैदाना दे विच और जंगलों के अंदर और मुश्किलात दे नाल अपनी जिंदगी नू तज़किया नफ्स दे नाल और बातिन दी पाकीज़गी दे नाल और निगाह दी तहारत दे नाल और अकले हलाल दे नाल और सिदके मकाल दे नाल ता मालिक करीम जल्ला शानहू दा कुर्ब हासिल होंदा है। इंज घर सुत्या ये मंजिल भी नहीं लभदी होंदी। आपने जदों ये गैबी आवाज सुनी तो आपने अपनी बादशाहत नू छड़ दिता।
अपने महल और माड़ियां और जायदाद और नौकर और चाकर और वजारतां सब छोड़ के आप एक सहरा दे अंदर अल्लाह पाक दे जिक्र दे अंदर बैठ गए, उदी याद दे अंदर, उसकी मुहब्बत के अंदर जदों बैठे। कई दिन गुजरे तो पिछू कुछ वज़रा आप दे जिहड़े सन वो आए आके आखदे ने किबला केड़ा ख्याल बना लिया ने तुहाडी हुकूमत ते तुहाडी बादशाह ते अपना घर बार अपना महल छोड़ के जंगलों च आके बह गए हो, आओ हुजूर अपनी बादशाही संभालो। आप हजूर ने उस वक्त के काम करते पे सन, एक सूई नाल अपनी गुदड़ी सी रहे सन। तो अचानक आपने उस सूई नूं पकड़िया ते दरिया दे अंदर सुट दिता। ते उन्होंने वादे ने यार ए जरा विचों मैंने सूई तक कट दो। उन्हें आख्या जनाब बादशाह वाली गल कर दो, दरिया विच सूई सट्टी ने असी किवें बाहर कढीए। आप फरमाया अच्छा जरा वेखो। फिर आपने हुक्म दिता दरिया दियां मछलियां नूं मेरी सूई लैके आओ। मैं पढ़िया रवायतां कि मुख्तलिफ मछलियां मुख्तलिफ चांदी और सोने दियां सूइयां उन्होंने अपने मुंह च लियां ते हाजिर होइयां। आपने फरमाया सानू सोने ते चांदी दी सूइयां नहीं चाहिए, जेड़ी जेड़ी साडी है सानू वो चाहिए। एक मछली ओदे मुंह च हुजूर दी सूईए आपने पकड़ी। आपने फरमाया हुण दसो तुहाडी बादशाही चंगी है या जेड़ी रब ताला ने इस फकीर नूं इस गुदड़ी उत्ते बह के अपनी मुहब्बत का खजाना दिता है, ये बादशाही अफजल है या तुहाडे वालियां बादशाही अफजल? निगाहे फकर में ये तख्ते सिकंदरी क्या है। मेरे भाई याद रखना, चले जाना है सबने, कमर बांधे हुए यहां सब चलने को यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। ये तरतीब वाइज ये सिलसिला इंज रहना है, लेकिन ये दे सीने दे अंदर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत का खजाना है, तकवा और परहेजगारी का सामान है। अर्ज करदा जावा मेरे कामिल मुर्शिद हजरत साईं बादशाह मुहद्दिसे मशौरी करीम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक दिन बलूचिस्तान दे अंदर बुगटी कबीले दे सरदार आप दे मुरीद सन, कुछ दीगर हुजूर दे खादिमीन, आप उन्होंने दावत ते तशरीफ ले गए। उन्होंने बड़ी खिदमत की थी, बड़ा लंगर का एहतमाम किया, बड़ा हजरत दे राह सजाए, मुरीदां दी खिदमत की थी, मेहमान नवाजी की थी। गल काबिल समात थोड़ी जी जरा तवज्जो रखो फकीर वल। आपने जो ये गल वेखी खादिम बड़े खुश होए। आप हुजूर जो वापस आए दरगाह ते एक मुरीद ने बाकी पीर भाइयों च बह के उस पीर भाई की बड़ी तारीफ की थी कि जनाब बड़ा एहतमाम सी, बड़ा खिदमत सी, बड़ी मुहब्बत सी। आप हुजूर बैठे सन ते याद रखो अल्लाह वालियां दा कलाम भी आम कलाम नहीं होंदा। जिवें आम बंदे दा कलाम आम होंदा है, इवें अल्लाह वालियां दा कलाम भी कलामां दा बादशाह होंदा है। उन्हां दे अल्फाज भी आम नहीं होंदे। जब आपने ये गल सुनी ना तो आपने फरमाया सब कुछ ठीक था, लेकिन जहां पर फकीर को बैठना था वहां पर नीचे गंदगी रखी हुई थी। मौलाना बड़ी काबिल तवज्जो बात है। आपने फरमाया सारा कुछ ठीक आ, पर जिथे असा बाणा आ ना ओदे तले गंदगी रखी हुई आ। मुरीद हैरान हो गए, पीर भाई हैरान हो गए कि उन्हां तां साडे साइयां वास्ते रस्ते च फुल सट्टे, सेजां सजाइयां, इस्तकबाल कीते, झंडे लाए, केले रस्तियां च लाए, हजूर दे राह ते चूने वीटे, नारे लाए। ते साईं पे फरमांदे ने कि जिथे असा बाणा थले गंदगी रखीए। गल दी समझ नहीं आई। हजूर गल की थी, घर चले गए। एक बुजुर्ग दरवेश आरिफ बुजुर्ग बैठे हैं विच उन्हां दे, ओ जदों उन्होंने गल सुनी ते उस बुजुर्ग को लाए ते आदे ने किबला गल दी समझ नहीं आई, साइयां ने ये गल क्यों फरमाई है? वो बुजुर्ग रो पे ते आदे ने बेटा तुसी के समझदे हो कि अल्लाह वालियां दी जिहड़ी सेज है जिथे वो बांधे ने वो तुहाडे फुल्लां दीयां सेजां होंदियां या तुहाडे चादरां दीयां सेजां या मंजियां ते बैड या पलंग बिछा दो। अल्लाह दे वली दी ये सेज नहीं है। उन्हें अर्ज की हुजूर फिर उन्हां दी सेज केड़ी है?
आपने फरमाया अल्लाह दे वली दी सेज मुरीद दा दिल, मुरीद दे कल्ब नूं मुर्शिद वेखदा है। जे जाहिरी घर सजाया होवे लेकिन दिल विच पाकी ना होवे, तहारत ना होवे, नजर दे अंदर पलीती होवे, किरदार गंदा होवे, इर्द गिर्द वालियां दे हक हकूक ओ मुरीद मारदा होवे, जे कोई सरदार मुरीद होवे ते गरीबां उत्ते जुल्म करदा होवे, किसे दे इज्जत नूं गंदी नजर दे नाल वेखदा होवे, इदू मुर्शिद दे पैर चुमे। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। इदू मुर्शिद दे पैर चुमे, पीर दी गड्डी दे टैरां नाल लगी हुई मिट्टी नूं चा के ते अपनी अखी दा सुरमा बनावे, पीर अगे हथ बन्ने, मैं मुर्शिद दा मुरीद ते अकीदत मंदा। जे तू सच्चा अकीदत मंदे ते फिर पता तां लगे जे मुर्शिद करीम दे दसे राह ते भी चलता। तेरी मोहब्बत दा पता तां चले, तेरे इश्क दा पता तां चले कि जो रस्ता तेरे मुर्शिद ने, तेरे हादी ने, तेरे आका ने, तेरे दिलबर ने जो रस्ता इनायत फरमाया है, उस रस्ते दे उत्ते अगर तालिब दा पैर होवे, मुरीद दा कदम होवे, तो पता चलता है कि मुरीद अपने मुर्शिद दा सच्चा आशिक है। लेकिन अगर हादी दा रस्ता हो रहे, साढ़े शाह साहब सानू एक चुटकुला सुनाते होंदे हैं, अज दे अकीदत इंज दी है कि सदके जावा ते कम ना आवा। हाँ? उंज मुर्शिद नाल मोहब्बत है। जे पीर आखे मियां अगर आपस में झगड़े होवे खानदाना दे विच, साडे पीर भाई जट बिरादरी, जमींदार, छोटे बड़े हर हैसियत दे लोग चूंकि निस्बत होंदे ने, अगर दो घरां दी आपस में जमीना दा तनाजा है, बन्ने दा रोला है, सीं दा रोला है, आपस में लड़ पे ने, ते मुर्शिद नूं पता चलिया है कि ऐ घर हक ते ऐ बातिल ते। अगर पीर आके आखे बेटा ये जमीन दे चंद टुकड़ा, ये चंद टप्पे, चंद कदम, चंद करी रह जानियां ने इत्थे ते तू हक कर। आप हजरात कदी गौर कर लवे आए, उजे नूं चंद कदम जमीन दे देने पौसन ना, ओदी अकीदत भी पिछली गली तो बाहर हो जाए। छोटा दरवाजा एक होंदा है, उस तू वो अकीदत नस जाएगी पिछों। वो आखेगा जनाब पीरां दा की काम है, पीरां दा काम है तावीज देना, दुआ करना। उस कमले नूं नहीं पता पीर दा काम नहीं, कामिल मुर्शिद दा काम है कि भुल्ली नूं राह पाना। ये काम है मुर्शिद कामिल दा। तेरे मज्जी नूं मिलण वास्ते ते तेरे केस मुकदमे निपटावन कन कामिल मुर्शिद नहीं होंदा। इस गल दी तू शेप बना लईए ते यही वजह तू बातनी फैज तू महरूम रह गया। मुर्शिद नूं भी दुनिया दे कमकार दा जरिया बना लिया तू। अगर तू अपने कामिल हादी मुर्शिद दे नाल ए नाता और ताल्लुक अल्लाह दी रजा दी खातिर और अपने बातिन और नफ्स दी पाकीज़गी दी खातिर ए ताल्लुक गढ़िया हुंदा ते दोवें गल्लां मिलदियां, दुनिया दी सरफराजी भी मिलदी ते दिल दी तहारत ते पाकीज़गी भी नसीब होंदी। हजरत सूफी बासफा ख्वाजा मोहम्मद कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दा एक मुरीद ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर एसी साहब आप दा मुरीद हो गया। नवाब आदमी सी, बड़ा रईस आदमी आ, सारी जिंदगी नवाबी विच उसकी गुजरी। आप दी तवज्जो है ना भाई, गल लंबी तो नहीं कर रहे, बस चेक करिए जे अगर आप दा वो मुरीद होया ते मुरीद होने तो बाद एक दिन मरी हजरत साहब की जियारत कर गया। आप सरकार मिले, जदों रात सुता ना ते जेड़ा कमरा साइयां ने उन्होंने दिता, उस कमरे दे उत्तों बारिश हुई रात ते छत टपकी, जिथे ओदी मंजी आ ना जी ओदे उत्ते पानी गिरिया, ओदी अख खुली नवाब साहब की। साहब आदमी आई, अफसर बंदा, सारी जिंदगी नौकरा चाकरा हुक्म दे के गुजरी होए, फलाने तू रहा, फलाना कम कर, फलाना कर, फलाना कर, खुद करन दी तां आदत ही नहीं। नौकरा चाकरा च रहा सारी जिंदगी, छत टपकी, पानी डिठा ते उठ बैठा, जिथे हजरत साहब बैठे आन उस कमरे च वग गया। दस्तक, आप हजूर बैठे आन इबादत करते, फरमाया कौन आ जा। एसी साहब आखे हजूर मैं आ। फरमाया आ जा। अर्ज करदा है किबला छत चौपई है, थोड़ी जी तवज्जो करनी इस गल ते। छत चौपई है
हजूर कोई बंदा घलो, कोई बंदा घलो इन्हू ठीक करे। आप हजूर अपनी मौज च बैठे। मैं पहले तुम गल दसी, अल्लाह वाले दे कलाम नु आम कलाम नहीं समझना। वो गल भावे लफ्ज भावे तेरे मेरे वाले उसन, पर वो लफ्ज आम नहीं होंदे, वो खास होंदे ने। कदी गुमान ना करी अपने उत्ते अल्लाह दे वली नू, उन्हां दा चलना भी आम दा चलना नहीं। ये लोगां भुल पा छड्डी, चूंकि मैं हुण उस पासे ते जाना नहीं चाहता, इतना वक्त भी नहीं, वरना मैं इसकी वजाहत भी करा कि खासाने खुदा दी जिंदगी वो किवें होंदी है, एक आम गाफिल इंसान दी जिंदगी किवें होंदी है। लेकिन इतना वेला नहीं, मैं यही गल करके इंशाअल्लाह गुफ्तगू नू समेटांगा, फिर खत्मे पाक पढ़ांगे। हजरत किबला नू आख्या हजूर कोई बंदा भेजो इनू ठीक करे। आपने तवज्जो दे कल्ब वल करके आपने फरमाया, ओ मियां एसी साहब, पर झट ते झट तू नू बंदा बन जांदा, पर थोड़ी ढिलकट बंदा बन जा। सट लगी ओदे दिल दे उत्ते, तड़पिया ते हजरत दे कदमां ते गिरिया ते आदा किबला सच फरमाया ने, जे मर्ज सियाणी ही ने ते हुण पर इलाज भी कर छड्डो। हां, आपने ओदे कल्ब ते नजर कीती, हजरत दा खलीफा मजाज बनया वो शख्स, अल्लाह दा वली बन गया वो शख्स। दिल च सोची, उस वक्त सोची उस गल तो आपने सच्ची की है, हाथ तो रब मैनू दिते ने, वेखण नू बंदा पर विच बंदियाई, ये बंदियाई होंदी ते मुर्शिद दे दरवाजे ते आके भी आकड़ नहीं होनी। ये वजह है मेरा सोना कि अज असी मुख्तलिफ जगह ते मुरीद होने आ, मुर्शिद दा दामन पकड़ने आ, लेकिन साडे बातन दी सलाह नहीं होंदी, साडा जाहिर भी पाक नहीं होंदा, साडा बातन भी पाक नहीं होंदा। असां सौदा खरा कीता ही नहीं होंदा। जदों नाता ओ ताल्लुक गढ़ने आ, उदों दुनिया नू सामने लेके आ जाने आ। हजरत गरीब नवाज सैयद गौस अली शाह साहब कलंदरी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह इंडिया च एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे ने। एक दिन एक बंदा उन्हां कोल मुरीद होण आया ते हजरत सैयद साहब उर्दू स्पीकिंग हैं, उर्दू बोलदे हैं ते बड़ा मजाह वाली तबीयत है उन्हां दी। एक बंदा मुरीद होण आया, आप कोल बैठा, आप फरमाया भाई कैसे आए हो? कहा हुजूर बैत होने के लिए आया हूं। आपने फरमाया अपनी लिस्ट पेश करो कामों की, जो काम हमें करने होंगे तुम्हें मुरीद बना के। उम्मीद है मेरी गल को समझते पे उस। आपने फरमाया अपनी लिस्ट पेश करो, अगर हम उस लिस्ट को पूरा कर सके तो आपको मुरीद बना लेंगे, अगर वो लिस्ट हमसे भारी हुई तो मियां जाओ किसी और को अपना मुर्शिद बना लेना। शर्मिंदा हो कि हजरत दे कदमां ते हाथ लाया, आखिर लगा हुजूर मेरी कोई लिस्ट नहीं। हकीकत ही है मेरे भाईओ, अज असा मुर्शिद नू दुनिया दे कम्मां दा जरिया बना लिया है कि पीर दे मुरीद होवांगे फलाना कम हो जाएगा फलाना। मैं मना नहीं करता, अल्लाह वालियां दा कुर्ब फैज देंदा है, अल्लाह वालियां दा कुर्ब मुसीबतां टाल देंदा है, अल्लाह वालियां दा कुर्ब मुसीबतां और बीमारियां और तकलीफां उन्हां दी निस्बत मुबारक दे नाल दूर होंदियां ने। लेकिन सजना मुरीद दा ये काम नहीं कि इस वास्ते मुर्शिद नाल ताल्लुक गड्ढे, असल विच तां मामला कुछ होर है। आखिरी गल अर्ज करां, साडे दादा मुर्शिद हजरत पीर साईं रोजा धनी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन जुम्मा दा खुतबा पे देवें ते आप दे हथ मुबारक दे विच एक किताब है, एक आप दा मुरीद पिछे आके बह गया ते आदा है कि हजरत दे लखा मुरीद ने पता नहीं दिहाड़े क़यामत दे पहचान सन भी या नहीं। आप हुजूर दे हथ च किताब आई, आपने किताब नू इस तरह करके अपने घुटने मुबारक ते रखिया ते रख के ते ओदा नाम लिया, ओदा नाम जो भी सी, फरमाया मोहम्मद ताहिर खड़ा हो जा। आपने फरमाया तू मर सही ते मुड़ वेख असीं तैनूं पहचानने आ या नहीं। आ फरमाया तू मर मुड़ वेख असीं तैनूं पहचानने आ या नहीं। असल गल ये सोना, सानू डोल भर के यकीन दा मुर्शिद पाक दे रहमत दे दरिया विच सटना आया ही नहीं। इस वास्ते ये तो दुनिया दी गल है, मुर्शिद दी गल है। मेरा सोना मुर्शिद करीम दी निस्बत तू ही मदीने वाले साईं दी निस्बत, मदीने वाले साईं दी निस्बत तू उस मालिक साईं जल्ला शानहू दे इरफान दी मंजिलां तय होंदियां ने। इस वास्ते यही फकीर दी गुजारिश है कि चले जाना इस दुनिया ते हमेशा नहीं रहना। कोशिश करो लुकमा हलाल दा खाओ, अपने इर्द गिर्द पड़ोस वालियां नाल
अपना ताल्लुक अच्छा रखो, अपना महल्ला गली बाजार उन्हां नाल अपना ताल्लुक अच्छा रखो। बिलखसूस जेडे तुहाडे मां दे करीबी रिश्ते ने, ये बात बड़ी जरूरी अर्ज करनी। और जेडे तुहाडे बाप दे करीबी रिश्ते ने, सिला रहमी दे अंदर जेडे रिश्ते आंदे ने, अज लोग इन्हां रिश्तियां विच मुहब्बत पालन दी बजाय बुग़्ज़, हसद, एक दूए नाल लड़ाई और इन्हां गल्लां नूं पाल के माँ बाप दे रिश्तियां नूं भी भुल गए हां। ना मेरा सोना, इंज न कर, इन्हां रिश्तियां नाल तू प्यार कर, फिर वेख तेरे कल्ब विच किवें अल्लाह दा नूर पैदा होंदा। अल्लाह पाक रहमत दी नजर फरमाए। बाबा दोस्तां दूर दराज जाना है, अगे बड़ी देर हो गई है। हाँ हाजुर हाजुर, एक मरतबा उच्चा दुरूद शरीफ पढ़ो। तो मैं जो अर्ज कर रहे हैं कि ये लड़ाई फसाद और झगड़े जेड़ा दुनिया तो चले जान वास्ते आवे, उसनों कदों जेब देंदा है कि वह इस तरीके दे झगड़े पाल लवे और इस तरीके दे जनाब नफरतां पाल के और झगड़े पाल के। साडे सिंध दे अंदर हजरत किबला एक सैयद साहब गुजरे ने, सैयद अशरफ अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये जो 2-4 मिनट की गुफ्तगू है, फिर अगर सुननी है तो थोड़ा जा तवज्जो रखो ताकि पता चले कि गुफ्तगू अल्लाह वाले दी हो रही है तो वह फैज नसीब हो। सैयद अशरफ अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे ने, उन्होंने एक ही बेटा, अच्छे भले जमींदार आन। सैयद बिरादरी के अंदर एक दुश्मन उन्होंने खानदान के अंदर सादात नाल ही उन्होंने आपस में कुछ अनबन हुई। मुखालिफ बिरादरी ने, सैयदा ने उन्होंने सैयद साहब के बेटे नूं, अशरफ शाह साहब के बेटे नूं फायर मारिया। शाह साहब का बेटा कतल कर दिया, बेटा फौत हो गया। लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आख्या कि बिला इन्हां ते मुकदमा करिए। आपने फरमाया मुकदमा नहीं कर। उन्हें आख्या हजूर बदला लवीए। आप फरमाया बदला भी नहीं लेना। सियाने बंदे बैठे हो, एक तुसी आम तौर पर एक गल करते होंगे हो बई अज अगर कोई बंदा चुप कर जाए ना तो बंदे गल करते हैं मियाँ चुप का जमाना। तुसी आवाज सुनते रहते हो ना यार, चुप का केड़ा जमाना है, शराफत का जमाना कोई नहीं। इंज नहीं मेरा सोना, आ मैं तेन दसा, जे ना शराफत की राह लईए, जे ना तकवा और परहेजगारी की राह लईए, अल्लाह ने उन्होंने सरफराजी अता फरमाई, अल्लाह ने उन्होंने सरबुलंदी अता फरमाई। किवें? जरा समात करो। हजरत शाह जी का बेटा कतल, मुकदमा नहीं, बदला नहीं। जदों शाह और गली चु लगे वही दुश्मन जदों सामने आवे आके आखे ना मियाँ तू की कर लिया, उन्होंने टिचकरा करें, गल्लां मरेन, वड्डां करें, कौरचां करें। हजरत चुप करके सिर करके गुजर जाना। एक दिन उन्होंने दुश्मनों के घर ही शादी, हजरत शाह साहब किबला घर आए, अपनी घर वाली नूं आपने हुक्म फरमाया कि अल्लाह वाली तैयार हो जा, असा उन्हों की शादी पहुंचना। औलाद वाले बैठे हो, मैं तुहाडे कोल पुछना जे कातलों के घर शादी होवे ते उन्हां दा सलूक भी इंज दा होवे, सुलह ना हुई होवे ते उहदे घर जाना पवे, कदम उठाना औखा है या सौखा है? पैर हिक हिक पटना पैर औखा है। आप हजूर दा जो हुक्म होया घर वाली नूं, हुण मां आई, सीने दे विच तां तकलीफ आई, अग आई, बहुत दर्द आई, लेकिन अदब वाली आई, शौहर दा एहतराम करन वाली आई, अपने शौहर अगे सिर चाण वाली नाई। रो के अंदर चली गई, तैयार होके बाहर आई तादी किबला चलो, अपने शौहर दे नाल उन्हां दे घर चली गई। अगले एडे बेजमीर लोग आए, जदों गए उन्हां जी आया नूं कोई मंजी पीड़ी, कोई बंदा आखदा है कि बैठ जाओ या खा लो या पी लो, नहीं। एक किनारे सैयद साहब खड़े हो गए, बड़ी देर जो खड़े रहे, सारे मेहमान खाना खा लिया तो शाह और आखिर ते करीब आए, ते करीब आके आखदे ने भाई, हो सकता है कई लोगों को समझ ना आ रही हो यार इंज भी नहीं होना चाहिए, वो जरा तवज्जो नाल सुने। आप जो करीब आए ते करीब आके आपने फरमाया भाई इस वास्ते आया, तुहाडी खुशी शरीक होण आया
ये मेरे मदीने दे साईं फरमाया जेड़े तुहाडे सिला रहमी दे रिश्ते मां ते बाप दे होवेन अगर वो तुहाडे नाल तरोड़न भी बोलो ना जरा ताकि सबक पक जावे। ये हजूर दे अल्फाज ने मदीने दे साईं फरमाया अगर कोई तेरा करीबी तेरे नाल रिश्ता तरोड़े साईं की फरमाया तुसां तरोड़ना तुसी ओनू जोड़ो। फरमाया तू मेरे मां दा भी करीबी है बाप दा भी करीबी है कीती तू मेरे नाल अखीर है पर मैं तेरी जुल्म नू वेखां या मदीने वाले साईं दे फरमान नू वेखां। मदीने दे साईं दा फरमान है मैं तेरे को बदला लेना चाहवा लै सकदा सू पर मैं अल्लाह दी रजा दी खातिर तेनू बख्शिया। जदों सैयद साहब ने ये गल की ना वो जड़ा पीड़े ते बैठा संग दिल जालिम भाईओ मैं पढ़िया कि वो पीड़े तू फड़किया तड़प के उठिया ते हजरत दे कदमां ते डटा ते ढह के आदा किबला असां तेरे ते जुल्म दी अखीर कीती है तू साडे नाल प्यार दी अखीर कर छड्डी है हुण इंजे जेड़ा तू कीता है तेरे अगे सिर चा नहीं सकदे। आ अज तो बाद साडी बिरादरी दी पग सरदारी दी ओ भी तेरी साडी बिरादरी दा सरदार भी तू। ऐ बंदूक पईए दिल करदा फैर मार वकील न करसा औलाद नू लिख के देसा तू फैर मार तेरे खिलाफ मुकदमा न करसे जे अदालत च लड़ना है या केस दायर कर अपने सफाई वास्ते वकील न करसा जिवें दिल लई ते जे माफ करना ही अल्लाह दी रजा दी खातिर। उस टाइम सैयद साहब रो पे ते रो के फरमांदे ने शाह जी जे मैं तेरे नाल लड़ाइयां या कत्ल करना होवे तेरे बूहे ते टुर के क्यों आवा हा। मेरे मुर्शिद कामिल फरमांदे सन खिदमत कर क्या कर खिदमत कर मखदूम बन। जिन्हां नूं शौक है ना सरदारियां दा सरदारियां जुल्म दे नाल नहीं होंदियां सरदारियां किसे दा हक मारिया नहीं होंदियां सरदारी नाम है उम्मत रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम दी खिदमत दा इंसानियत दी खिदमत दा। इंसानियत दा दर्जा बहुत उच्चा है। कई बंदे आदे ने वली कुतब गौस अब्दाल यारा ये तो पोस्टां ही बड़ियां उच्चियां ने ये खाली इंसानियत भी आ जावे तो दर्जा इंसानियत कोई थोड़ा। गौस कुतब अब्दाल तो तू बाद च बन से पहले सच्चा खरा वो जिवें एसी आख्या भाई साइयां हो साइयां हो बंदा था पर बंदियाई कोई ये बंदियाई हासिल हो जाना अखलाक और किरदार दा सुथरा हो जाना यही तो असल गल है जी मैं है मैं ये आकड़ी तो इंसान को किसी पासे नहीं भी जान देती। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का नाम सुने कोट मिठन वाले आ देख फरीद दा बैत हुजन इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसे विच मुल्क अरब। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कुश्ता इश्क रिसालत आप रहमतुल्लाह ताला अलैह दे जमाने दे विच बड़ा मशहूर आपदा वाकया है तुसीं यकीनन सुनिया होसी लेकिन मैं भी अपने इश्क दे नाल अर्ज कर देवां। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे जमाने विच एक मस्त मजजूब आजी जेदे कोलों जेड़ा बंदा लग्या ना ओदा पल्लू पकड़ के पुछदा हा ईद कद्दां के पुछदा ईद कद्दां। एक दिन ख्वाजा साहब गुजरे ते बंदे उन्हें जवाब कोई ना देंदे भी ये जल्ला है कमलाया में जेड़ा लगे हर कोल पुछदा रहिंदा ईद ईद कद्दां ये एवें कोई दीवाना जिहा है। तो एक दिन हजूर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कोल गुजरे ते उसने ख्वाजा जी दा पल्लू भी पकड़ लिया ते पकड़ के आदा है ईद कद्दां ईद कद्दां। आप हजूर ने तवज्जो फरमाई ओदे वल पहली बारी अल्लाह वाले दे ढाई चढ़िया ना मुड़ अगे तो मुड़ कोई गल एवें ही आ ना जदों अल्लाह वाले दे दामन पकड़ के आदा है ईद कद्दां साईं निगाह विच निगाह मिला के फरमाया यार मिले जद्दां। आप फरमाया यार मिले जद्दां ओदी बोटी बोटी कंब गई अख चो नीर जारी हो गए ते रो के आखदा है यार मिले कद्दां यार मिले कद्दां। सरकार फिर निगाह मिलाई ते आपने फरमाया मैं मरे जद्दां मैं मरे जद्दां। फिर रो के अर्ज करदा है कि बिला मैं मरे कद्दां। आपने फिर निगाह मिलाई ते मिला के फरमाया यार तक्के जद्दां। उठ गई जिस तरफ
दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस दे कल्ब ते मदीने वाले साईं दी नजर हो गई, मेरा सोना कामिल मुर्शिद दी नजर हो गई। ओ कल्ब कोई आम कल्ब नहीं है, पर इतनी गुजारिश जरूर करा, ये सौदा गलियां ते वीरियां ते वणियां विच नहीं वगाया जांदा, ये अल्लाह दे मुहब्बत दा नूर है। ये सच्चे ते खरे दिलां नूं नसीब होंदा है, जेड़े बर्तन धोते हुए होवेन, साफ होवेन, पाक होवेन, तैयब होवेन, ताहिर होवेन। कई लोग पीरां कोल वजीफे मंगदे ने, जनाब नबी पाक दे दीदार दा वजीफा दिओ। मेरे कामिल मुर्शिद रोंदे सन ते रो के आदे आन, जे हजूर दे दीदार दा तालिब है, पहले अखां दे इन्हां कटोरियां नूं तां पाक कर ले, पहले अखां इन्हां कटोरियां नूं तां धो ले, साफ कर ले। इसे विच हराम भरे, इसे विच बद निगाही करें, इसे नाल बद किरदारी भी करें, ते मुड़ इन्हां अखी नाल हजूर दा दीदार भी मंगे, मुड़ तैनूं शर्म नहीं आउंदी? भाई अल्लाह पाक मुहब्बत दा मकाम नसीब करे। साडा पीर भाई मियां शेर मोहम्मद, ओदा बेटा मियां अनवर, ओदे बच्चे, दोस्त, अहबाब, अल्लाह पाक साडे सब दे उत्ते इन्हां दे उत्ते रहमत दी नजर फरमाए। जो दुनिया तो चले गए, अल्लाह पाक उन्हां नूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफाअत कुबरा नसीब फरमाए। इन्हां बच्चियां दी अज दी खिदमत, मुहब्बत, एहतमाम, अल्लाह इसनूं में शरफ कबूलियत नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्ची सुच्ची गुलामी और हुजूर दी उल्फत नसीब फरमाए। जो साडे दोस्त अहबाब भी दूर नजदीक तो आए, इन्हां उत्ते इस आजिज़ उत्ते हजरत अल्लामा साहब इन्हां दी खिदमत दीन भी मालिक कबूल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कामिल मुहब्बत उल्फत नसीब फरमाए। जो अर्ज कर सके उहदे विच जो हक बयान कीता, सन सब नूं अमल दी। अगर कोई गलती हो गई होवे, मालिक साईं दी बारगाह च गुजारिश माफी दी दरखास्त है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।